कल्पना कीजिए, आप अपनी कार लेकर एक लंबी ड्राइव पर निकले हैं। रास्ता साफ है, मौसम भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तभी अचानक गाड़ी का टायर फट जाता है। अब आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो बिना तैयारी के वहाँ पर फंसे रहें और परेशान होते रहें, या आपकी गाड़ी में एक स्टेपनी हो जिसे बदल कर आप फिर से सफ़र शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ की गाड़ी बिना किसी सेफ्टी बैकअप के चला रहे हैं, और जब मोबाइल पर कोई विज्ञापन आता है 1 करोड़ का इंश्योरेंस सिर्फ 500 रुपये में, तो हम सोचते हैं यार इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये गड़बड़ नहीं बल्कि सही प्लानिंग हो सकती है अगर आप समझदारी से चुनें। आज के वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझाएंगे। इंश्योरेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे कम पैसों में सही कवरेज लिया जा सकता है। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। क्या सच में 500 रुपये महीने में करोड़ों का बीमा मिल सकता है? जवाब है हाँ, मिल सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। असली बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देने से पहले आपकी सेहत और लाइफस्टाइल देखती है। वो ये समझना चाहती है कि आपको कवर करना उनके लिए कितना सेफ है। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, आप रोज एक्सरसाइज या योगा करते हैं, घर का हेल्दी खाना भी खाते हैं और कोई बुरी आदत भी नहीं है, तो कंपनी के लिए आप लो रिस्क कस्टमर हैं। इसीलिए आपका प्रीमियम करीब 500 के आसपास हो सकता है। अब अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है, खान पान ठीक नहीं है और स्मोकिंग की आदत है, तो वही प्रीमियम बढ़कर 5000 या उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। सीधी बात है, इंश्योरेंस कंपनी आपकी जेब नहीं, आपकी सेहत और आदतों के हिसाब से पैसा लेती है। विज्ञापन झूठ नहीं बोलते, बस हम टर्म्स और कंडीशन पढ़ते नहीं हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर 100 लोग मर गए और सबको 1-1 करोड़ देना पड़ा तो कंपनी तो डूब जाएगी। यहीं पर इंश्योरेंस कंपनी का गेम शुरू होता है, जो 3 आसान बातों पर चलता है। इंश्योरेंस कोई जुआ नहीं, यह पूरा गणित है। कंपनियां एक्सपर्ट रखती है जो पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 1 साल में कितने लोग क्लेम करेंगे। मान लो 10 लाख लोगों ने पॉलिसी ली, तो उसमें से बहुत से कम लोग ही क्लेम कर पाएंगे। बाकी लोगों का प्रीमियम मिलकर उन कुछ लोगों का पैसा कवर कर देता है। इसे आसान भाषा में समझो तो बहुत लोगों का थोड़ा पैसा कुछ लोगों का बड़ा नुकसान कवर कर देता है। अगर आप आज से प्रीमियम देना शुरू करते हो तो क्लेम शायद 20-30 साल बाद ही मिलेगा। इसी बीच कंपनी क्या करती है, आपका पैसा खाली नहीं रखती, उसे शेयर मार्केट, बॉन्ड्स या प्रॉपर्टी में लगाती है। यानी आपका पैसा उनके लिए कमाई करने का नया जरिया बन जाता है। सोचिए, अगर भूकंप या महामारी जैसा कोई बड़ा संकट आ जाए तो बीमा कंपनी अकेले नहीं डूबती। कंपनी अपना जोखिम सुरक्षित रखने के लिए खुद का भी बीमा करवाती है, जिसे री इंश्योरेंस कहते हैं। आसान शब्दों में, कंपनी अपने जोखिम को भी बड़े कंपनियों के साथ बांट लेती है, ताकि बड़े से बड़ा नुकसान भी आसानी से सहा जा सके। इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे ही नहीं चलती, बल्कि गणित से रिस्क समझती है, आपके पैसे से कमाई करती है और बड़े खतरे को आगे ट्रांसफ़र कर देती है। इसीलिए वो आसानी से डूबती नहीं है। चलिए अब सीधे आपकी जेब की बात करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, भाई मैंने 10 साल तक इंश्योरेंस के पैसे भरे पर 1 रुपया भी वापस नहीं मिला, मेरे तो सारे पैसे पानी में गए। पर सच बताओ, अगर आपको पैसा वापस नहीं मिला तो यह आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब है कि आप सही सलामत हैं, आप जिंदा हैं और आपका परिवार खुश है। अब ज़रा सोचिए, 500 रुपये महीने में क्या होता है? आज के दौर में 2 मूवी टिकट या 1 बार बाहर का खाना, बस इतना ही तो है। लेकिन इन 500 के बदले आपको मिलता क्या है? असली सुकून। भगवान ना करे, पर अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, आपकी पत्नी को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा,
और आपके बूढ़े माँ बाप को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब आप ही बताइए कि अपनी पूरी फैमिली की सुरक्षा और चैन की नींद 500 रुपये महीने में सस्ती नहीं है? अगर बीमा की दुनिया उलझी हुई लगती है तो बस ये 3 बातें गांठ बांध लो। इसे ऐसे समझो कि अगर आप नहीं रहे तो आपके परिवार का खर्चा कौन उठाएगा। अब सवाल आता है कि कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। जवाब है जितनी आपकी साल भर की कमाई है उसका कम से कम 10 से 15 गुना तक का कवर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप 10 लाख साल में कमाते हैं तो आप 1.5 करोड़ का टर्म प्लान ले सकते हैं। यह बहुत सस्ता पड़ता है। आजकल अस्पताल का 1 हफ्ते का बिल आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म कर सकता है। कैंसर या हार्ट जैसी बीमारी का इलाज 20 लाख तक का जा सकता है। कम से कम 10 से 15 लाख का एक अच्छा फैमिली हेल्थ प्लान जरूर रखें। पैसा वापसी के चक्कर में न पड़े। लोग अक्सर ऐसी पॉलिसी लेते हैं जिसमें पैसा वापस मिलता है। यह सबसे बड़ा नुकसान है। सच ये है इसमें ना तो अच्छा कवर मिलता है और न ही बैंक जैसा ब्याज मिलता है। सीधा नियम है बीमा और निवेश को कभी मिक्स न करें। बीमा सुरक्षा के लिए ले, मुनाफे के लिए नहीं। पैसा बढ़ाना है तो म्यूचुअल फंड या एफडी चुने, पर जान की सुरक्षा के लिए सिर्फ प्योर टर्म प्लान ले। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बीमा मरने के बाद के लिए नहीं होता, बल्कि हमारे जाने के बाद हमारे अपने लोग अच्छे से जी सके इसके लिए होता है। अगर आपने अभी तक अपने और अपने परिवार का बीमा नहीं कराया तो आप सबसे बड़ा जोखिम ले रहे हैं। समय रहते सही फैसला लें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें जो अभी भी बीमा को बेकार समझते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप जानना चाहते हैं कि क्लेम के समय कंपनी कैसे परेशान करती है। अगर हाँ तो मैं उस पर भी आसान भाषा में वीडियो बनाऊंगा।